रात के 9 बजे थे। रूबी घर के सारे काम करके फारिग हो चुकी थी। वो सोच रही थी कि कुछ देर के लिए पढ़ भी लिया जाए क्योंकि कुछ दिनों के बाद इसके इम्तिहानात शुरू हो रहे थे। सब बच्चे पढ़ाई में मशगूल थे और वो तमाम मसरूफियात की वजह से पढ़ाई की तरफ तवज्जो नहीं दे रही थी। वो जानती थी कि पढ़ाई का काम बहुत बेहतर है। अगर आज इसे काम करना पड़ता है तो अगले घर में तो ऐसा ना और उसकी औलाद को भी उन्हीं मुश्किलात का सामना हो। वो अपनी तरफ से पूरी मेहनत करती और पढ़ाई के साथ साथ घर के काम काज में अपनी वालिदा का हाथ बटाती। इसके वालिद का एक एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था। इसकी माँ घर के गुजर बसर के लिए सिलाई का काम करती थी। वो जानती थी कि इसकी बेटी को पढ़ाई का शौक है। रूबी को एक ऐसी बीमारी थी जो उसे रोज बरोज मौत के मुंह में ले जा रही थी, मगर वो अपनी माँ को बताने से डरती थी। वो जानती थी कि अगर उसकी माँ को पता चला तो वो बहुत परेशान होगी। इसकी एक दोस्त नन्नी थी। वो इससे हर बात शेयर करती थी। अलिफ असनी नन्नी को बता रखा, रूबी उसकी बेहतरीन दोस्त थी। रूबी ने इससे पूछने की कोशिश की थी तो नन्नी बोली कि मेरी मदद करो, मेरी उम्मी की तबीयत बहुत खराब है। रूबी जल्दी से घर गई और माँ को बताकर नन्नी के घर चली गई। उसने देखा कि इसकी वालिदा चारपाई पर लेटी तड़प रही है। कुछ देर बाद ही उनकी रूह परवाज कर गई। नन्नी रोने लगी। रूबी इसको दिला देने लगी। अभी चंद दिन गुजरे थे कि नन्नी रूबी के घर आई और बोली कि तुम अपना इलाज कराओगी कि नहीं, वरना मुझे तुमसे भी हाथ धोना पड़ी। रूबी बोली नहीं, मैं इतनी अमीर कहाँ के बड़े बड़े अस्पतालों में इलाज करवा सकूं। तो क्या हुआ, मैं हूं ना। इसने बताया कि वो स्कूल ना आ रही थी तो माँ से जिद कर रही थी कि रूबी के इलाज के लिए कुछ करें। जब माँ फौत हुई तो रूबी के इलाज के लिए पैसे और खत छोड़ गई थी और यूं इसका इलाज शुरू हो गया। इसकी वालिदा इसके लिए दुआ करने के लिए मुसल्ला पर बैठ गई और अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ की, ए अल्लाह, मैंने हमेशा अपनी बेटी की सलामती तुझसे मांगी है, इसकी हिफाजत फरमा। और फिर आहिस्ता आहिस्ता रूबी सेहतयाब हो गई। नन्नी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी थी। वो दोनों पक्की सहेलियां बन गईं और वक्त के साथ साथ एक दूसरे के काम आती रहें हमेशा। सच है, हमें दूसरों के काम आने से सच्ची खुशी मिलती है।